तो बिहार में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि हमारे जो पूर्वज थे, जो महापुरुष थे, वो बिहार में ऐसे ऐसे कारनामा करके चल गए हैं, जहां पे जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी बिहार सरकार ऐसे ऐसे चीज को बनाने में तो असफल है ही, साथ साथ ऐसी ऐसी चीज को पुनः से सौंदर्यीकरण करने में भी असफल है। अगर इसको सौंदर्यीकरण कर दिया जाए बिहार सरकार के द्वारा, सरकार किन्हीं का भी हो, तो हमको लगता है कि यहाँ पे प्रत्येक रोज लाखों की आमदनी। बिहार के प्राचीन इतिहास की बात किया जाए तो उसमें से एक केसरिया बौद्ध स्तूप की भी बात आती है। मैं बता दूं, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण में हैं और ये केसरिया बौद्ध स्तूप जो देख रहे हैं हमारे सामने, यही है। और ये केसरिया बौद्ध स्तूप भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप के नाम से जानी जाती है। अगर इस बौद्ध स्तूप की बात करें ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 104 फुट लंबी। वही अगर बात करें दूसरा स्थान जो आता है वो इंडोनेशिया का जो बौद्ध स्तूप है उसका, जिसका ऊंचाई 103 फुट ऊंचाई लंबी है। देख रहे हैं इसमें जो ईंट का उपयोग होता है, ये ईंट प्राचीन काल का ईंट है और इस ईंट का आकार ऐसा है जो अभी नहीं मिलेगा। लंबाई चौड़ाई दोनों इस ईंट का देखने से ही आपको लगता होगा कि ये कितनी मजबूत और कितना स्ट्रांग है। बात करें केसरिया बौद्ध स्तूप की, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो बताया जा रहा है 200 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच निर्माण किया गया था। और यहाँ पर जो चीनी यात्री फाइयान थे वो भी आए थे और यहाँ पर एक रात रुकने के बाद वो कुशीनगर के लिए रवाना हुए थे। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि भगवान महावीर यहाँ रुके थे और उसके बाद इस बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ था। और उसके बाद इसमें जो बहुत सारे बौद्ध का जो मूर्ति है, कलाकृति है, इसमें जो है सो अंदर में बनाई गई है। हालांकि भूकंप आने से या फिर आपदा आने से यहाँ जो ऊपरी ऊंचाई है वो बहुत सारा ढह गया है, लेकिन बिहार सरकार को होनी चाहिए कि इस केसरिया बौद्ध स्तूप के सही ढंग से निर्माण की जाए, ताकि अभी जो कुछ विदेश से यात्री यहाँ पे टूरिस्ट करने के लिए आते हैं या भारत के अलग स्टेट से, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो और बिहार की जो आर्थिक व्यवस्था है, बिहार की जो आर्थिक सौंदर्यीकरण है उसमें बढ़ोतरी हो। साथ साथ मैं बता दूं कि इस केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में आप इतिहास के पन्नों में भी पढ़े होंगे। चौथी या 5वीं क्लास में जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो इसके भौगोलिक खोज और इसका जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये अगर बात की जाए तो ये 400 फीट वर्ग में ये फैला हुआ है। ये जो केसरिया बौद्ध स्तूप है वो 400 वर्ग फीट में फैली हुई है और इसके अगल बगल में देख रहे हैं कि बहुत जगह खाली है। और यहाँ पर जब कोई विदेशी आते हैं तो यहाँ पे रुकने का भी साधन है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोग नहीं ठहर पाते हैं। यहाँ से अगर राजधानी पटना की बात किया जाए तो 110 किलोमीटर है। वही बगल में मुजफ्फरपुर जिला 8 किलोमीटर में स्टार्ट हो जाती है। जब आप पूर्वी चंपारण आते हैं तो मात्र जिला के 5 से 6 किलोमीटर अंदर आएंगे तो ये आपको केसरिया बौद्ध स्तूप मिल जाएगी। 19वीं शताब्दी तक इस केसरिया बौद्ध स्तूप को एक किला के तौर पे पढ़ा जाता था इतिहास के पन्नों में, लेकिन 19वीं शताब्दी में जब खुदाई हुई उस दरमियान पता चला इस केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में और इसके महत्व के बारे में। अगर बात किया जाए तो 1 जनवरी या कोई और दिन ये पिकनिक का एक स्टॉप, पिकनिक का एक जगह हो गया है। जो पूर्वी चंपारण के लोग हैं या अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो 1 जनवरी के रोज़ यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अगर रोज़ की बात किया जाए तो प्रत्येक रोज़ हजारों ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो इस केसरिया बौद्ध स्तूप के पास घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। खासकर जो नए कपल्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस पुरानी जगह पे घूमते हैं, इतिहास को जानते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए इतिहास की, बिहार की इतिहास की, तो बिहार में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि हमारे जो पूर्वज थे, जो महापुरुष थे, वो बिहार में ऐसे ऐसे कारनामा करके चल गए हैं, जहां पे जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी बिहार सरकार ऐसे ऐसे चीज को बनाने में तो असफल है ही, साथ साथ ऐसी ऐसी चीज को पुनः से सौंदर्यीकरण करने में भी असफल है। अगर इसको सौंदर्यीकरण कर दिया जाए बिहार सरकार के द्वारा, सरकार किन्हीं का भी हो, तो हमको लगता है कि यहाँ पे प्रत्येक रोज लाखों की आमदनी होगी और बिहार सरकार की आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो आपकी क्या राय है बिहार के इतिहास के बारे में, इस केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में, वो जानकारी दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से दुनिया के सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप इसको माना जाता है 104 फुट लंबी, वही चौड़ाई की बात किया जाए तो 420 फुट
ये जो वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और यहाँ पर जो आप रूपरेखा इसकी देख रहे हैं, उसको देखने से आपको लगता होगा कि बिहार की जो प्राचीन इतिहास है उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किताब के पन्नों में जो आज तक देख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो कुछ और था। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप सीन करते हैं और लाइव, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगे। साथ साथ इधर देख रहे हैं, इधर का दृश्य आप देख रहे हैं, इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो घूमने के लिए आते हैं। भी आते हैं तो पिक लिए बगैर, वीडियो बगैर लिए बगैर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर बिहार सरकार अगर अपने ध्यान को केंद्रित करे और सौंदर्यीकरण करे तो हमको लगता है कि ये टूरिस्ट का एक बहुत ही अच्छी जगह बनेंगे। और जिस तरह से अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं यहाँ पर आएंगे और जो अदर स्टेट के लोग हैं वो भी आएंगे और अदर कंट्री के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जरूर आएंगे और यहाँ पर जो बिहार की आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार आएगी। तो आप लोग अपनी राय दीजिए, कमेंट दीजिए, बाकी देखते रहिए द लाइव बिहार न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस, बहुत बहुत धन्यवाद।